किसी का रेप हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है। नेगेटिव चीज़ें इतनी वायरल क्यों हो जाती हैं? आपका कोई भी क्वेश्चन हो मन में कभी भी, जस्ट वॉक इन द नेचर। दिस इज़ द बिगेस्ट मिराकल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में हम आते हैं तो उसके पहले ईश्वर हमारे रिजक की व्यवस्था करते हैं। More than 3 lakh people, you have pulled them out of sadness or depression. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगों से चलती है, ठीक है, अरे ठीक है, मैं उसको लीड कर रहा हूँ क्योंकि कोई लीड करने वाला भी हमें राइट। या कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के थ्रू आपकी विजन क्रिएट हुई एंड क्योंकि स्टोन से भी मेरा कनेक्शन है। पहले आप लाइफ की एजुकेशन, फिर देखिए आप वर्ल्डली लेवल पर भी बहुत ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। और आप एक टीचर बनो, एक लाइफ टीचर बनो, एक हैप्पीनेस टीचर बनो। क्योंकि हम जीवन में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। हम रोज़ सीखते हैं, रोज़ लर्निंग लेते हैं। किससे लेते हैं? अपनी लाइफ से। क्योंकि लाइफ इज़ बेस्ट टीचर। वेलकम बैक ऑन द सेकेंड पॉडकास्ट। इससे पहले कि मैं बोलना शुरू करूँ, 3 सेकंड लेके मुस्कुरा लो और बहुत सारा खुश हो लो। ओके, सो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर गुरमीत नारंग। इनको इंटरनेशनल कॉन्क्लेव्स और मीटिंग्स में द जॉय मैन फ्रॉम इंडिया, द मैन ऑफ हैप्पीनेस भी कहते हैं। प्रोफेशनली तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बट उसके अलावा ये एक तवलीन फाउंडेशन भी रन करते हैं। तवलीन फाउंडेशन में वो लोग जो अपनी लाइफ से दुखी है या उनकी लाइफ में बहुत सारा दुख है, उनकी हैप्पीनेस को सरफेस पे लाते हैं। इस फाउंडेशन के अंडर ये अभी तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों को खुश कर चुके हैं, उनकी लाइफ में खुशी को वापस ला चुके हैं। और इस चीज़ के लिए डायरेक्टली चार्ज भी नहीं करते हैं, डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं बट चार्ज नहीं करते पैसा। तो आज हमने इनसे इसी चीज़ के बारे में बात करी है कि क्यों इन्हें लोगों को खुश करने की ज़रूरत पड़ी, ये तवलीन फाउंडेशन के अंदर क्या क्या करते हैं और इनका विजन क्या है और इनकी शुरुआत कैसे हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। वैल्यूज़ इसमें से बहुत सारी मिलेंगी। जीवन में खुश रहने के सार के बारे में बहुत कुछ जानोगे, तो एंड तक देखना। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उससे हमें खुशी मिलेगी। सो एंड तक देखो और एंजॉय करो। इस सेंटर के बारे में आपको बताऊं, मतलब ये फिजिकल सेंटर जो है, इसके बारे में, ये सेटअप आपने कैसे किया, क्या सोचा था इसके बारे में आप? देखिए, तवलीन फाउंडेशन को 17 ईयर्स हो गए। ओके। तो मैं चाहता था कि इसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो जहाँ पर लोग आए उनको हम प्रैक्टिकली ऐसी एजुकेशन दें जो उन्हें पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस से रूबरू करा दें। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अपने पब्लिकेशंस नहीं होंगे, अपना एक सिस्टम नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। 17 ईयर्स की जर्नी जो ये हैप्पीनेस जर्नी है, ये अपने आप में एक मायने रखती है। और हम इसको वर्ल्ड वाइड सिस्टम में ले गए। दुनिया के कई लोग इससे जुड़े हैं और वो इसकी सेवाओं का, सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं। उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। और फिर जब आप किसी को पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस देते हो तो आपकी अपनी भी बढ़ती है ना। राइट। है ना। तो जब से मैं हूँ इस फील्ड में, तब से मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और जो नेचर होता है ना, प्रकृति, वो हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो मन में कभी भी, जस्ट वॉक इन द नेचर। पेड़ों के बीच में, घास पर, फूलों के पास, या पक्षियों के बीच में, सो यू विल फाइंड द आंसर। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वर्ल्ड में ऐसा है ही नहीं जिसे हम कहें कि ये अनआंसर्ड है। और दुनिया में आप आए हो तो क्वेश्चंस न हो, ऐसा कैसे संभव है? करेक्ट। सो दिस सेंटर, दिस I say it happiness factory of Okay. Tawleen Foundation. You call this happiness factory? Yes. Okay.
कि हम इसको बनाएंगे हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट कहें हम, या हम कहें कि नहीं ये तो एक सेंटर है। नो, वी प्रोड्यूस हैप्पी पीपल। ओके, हम उन्हें टैग करते हैं हैप्पीनेस ऑफिसर्स, ओके, एंड hundreds of youngsters like you have learned the basics of life which are very important। वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कि हम जीवन को समझें। ये ठीक वैसा ही है कि मान लो आप इंजीनियर बन रहे हो, पर आप इंजीनियरिंग की जो बेसिक्स हैं वो आपको आते नहीं हैं, या आप एक मेडिकल डॉक्टर बन रहे हो और आपको ह्यूमन बीइंग के बॉडी के बारे में नॉलेज पूरा नहीं है, तो हाउ यू विल ट्रीट। करेक्ट, राइट। राइट। तो जब तक आप जीवन को नहीं समझेंगे, आप जीवन कैसे बेटर वे में जिएंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो वर्ल्ड में आजकल है, जीवन की एजुकेशन ना आपको स्कूल्स में मिल रही है, ना आपको इंस्टीट्यूट्स में मिल रही है, और ना ही अब घरों में मिल रही। पहले हमारे घरों में दादा दादी, माँ बाप, बुजुर्ग होते थे, है ना, वहाँ कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, तो हम उनसे सीखते थे। मुझे याद है, अब तो मेरे बीजी मेरी मदर को गए मोर देन 30 ईयर्स हो गए हैं, बट एवरी नाइट व्हेन मैं सोने के लिए जाना होता था, छोटा था, तो मैं उनके पास चला जाता था और कहता था मुझे आज की कहानी सुनाओ, आज कौन सी कहानी आप। तो शी यूज्ड टू टीच मी द रियल लाइफ स्टोरीज फ्रॉम our land's history, beautiful history, the history of strength and joy, है ना। तो वो कहानियाँ आज भी काम आती हैं। तो हम सबसे पहला काम, आप जो वर्ल्डली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स में ले रहे हो, पहले आप लाइफ की एजुकेशन लो, फिर देखिए आप वर्ल्डली लेवल पर भी बहुत ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा ना लाइफ। वेल सेड। बिल्डिंग आप बना रहे हैं और फाउंडेशन वीक है, तो बताओ कब तक टिकेगी। जरा सी हवा चलेगी और वो हिलेगी, गिर सकती है ना। तो ऐसे ही कई तरह की हवाएं हमारे जीवन में बहती हैं, आती हैं, कभी गर्म कभी ठंडी, वो सफरिंग होती है ना। तो हम कैसे टिके रह सकते। जैसे कहते हैं ना, एक पेड़ जितना जमीन को कस के पकड़ के रखती है उसकी जड़ें, वो उतना ही स्टॉर्म्स को फेस स्ट्रांगली कर सकता है। और अगर आपने लाइफ की एजुकेशन न ली, तो आप एक कमजोर से तने वाले वृक्ष के समान, या जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, वैसे रहेंगे। और कभी भी ज़्यादा बारिश हुई या ज़्यादा गर्मी पड़ी तो यू विल बी फिनिश। करेक्ट, वेरी वेल सेड सर। चलिए बाकी की बात बैठ के करते हैं प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेंटर काफ़ी खूबसूरत है, मतलब बाहर की ग्रीनरी हो, से अंदर का ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके, वाइब्स इसकी काफ़ी अच्छी है। आज का कॉन्वर्सेशन मैं कोशिश करूँगा हम 3 सेगमेंट्स में रखें। द फर्स्ट सेगमेंट विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, कि क्यों डॉक्टर गुरमीत नारंग को रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वो एक ऐसा फाउंडेशन स्टार्ट करे जहाँ पे लोगों को खुश रहना सिखाया जा सके, हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे आसपास, या आपकी पर्सनल लाइफ में आपने ऐसा क्या देखा कि ये चीज़ हमें करनी पड़ी। सेकंड, सॉल्यूशन, सम प्रॉब्लम्स की बात कर लेंगे, देन सॉल्यूशंस, दैट व्हाट कैन वी डू एंड व्हाट आर यू डूइंग एज वेल। उसी को डाइल्यूट करते हुए फिर हम आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे विथ योर परमिशन। सो स्टार्टिंग विथ प्रॉब्लम्स, मैं वही टॉपिक जो मैंने, वही क्वेश्चन मैं रिपीट करूँगा कि क्यों रिक्वायरमेंट होती है डॉक्टर गुरमीत नारंग की, क्यों उनको ज़रूरत पड़ती है एक फाउंडेशन को क्रिएट करने की, जहाँ पे लोगों को खुश रहना सिखाना
ज़रूरी है उनके लिए, क्यों हमें खुश रहना सिखाना पड़ रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? खुश रहना सिखाना नहीं पड़ रहा, ओके याद दिलाना पड़ रहा है, ओके क्योंकि हैप्पीनेस इज आवर इनेट नेचर। ट्रू। जैसे प्यार, प्रेम, लव हमारा इनेट नेचर है। हम्म। इनेट नेचर मीन्स मूल स्वभाव, जिसे हम ईश्वर के यहाँ से लेके, और ईश्वर ये समझो कि इस दुनिया में हमें भेजते हैं कि कम माय सन, आई एम सेंडिंग यू टू द वर्ल्ड ऑन वेकेशंस। यू सी वी आर ना ऑन लॉन्ग जर्नी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस बॉडी। ये शरीर तो इस धरती पर आने का माध्यम। तो हम अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, लाइफ नेवर डाइज। वी आर लिविंग लाइफ विद द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ फोर्स, राइट। तो हम उस इनेट नेचर को समझें जो बेसिक सोर्स है हमारी लाइफ। अब आप इस दुनिया में आते हैं तो ये बताइए कि जब आप माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके हुए, किसी किस्म का दुख था क्या? किसी किस्म का स्ट्रेस खाने पीने का या ध्यान रखने का? आई डोंट थिंक सो। या कोई आपको चिंताएं थी? नहीं थी। When you come to this world, come out of mother's womb, आपको संसार की एक तरह से कह लो कि हवा लगना शुरू हो जाती है। आप एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर होते हो जहाँ ईश्वर ने भेजा तो आपको आनंद से जीने के लिए है। आप कहीं छुट्टी पर जाते हैं तो खूब मजे करते हैं, वैसे ही ईश्वर ने छुट्टी पर भेजा। तो अगर हम इस चीज को समझ रहे हैं तो हम जीवन भर कभी दुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि द नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ सफरिंग, पेन्स, डिसीजेस, एंड बट इफ वी अंडरस्टैंड अवर इनेट नेचर, तो जो भी सफरिंग आएगी, पेन्स आएंगे, डिसीजेस आएंगे, ये तो आएंगे, दीज आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। पर इनसे हम डील जो करना है वो वी विल डील विथ ऑल दीज थिंग्स विथ टोटल पीस ऑफ माइंड, एंड दैट टोटल पीस ऑफ माइंड इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं बैठा बैठा बस मुस्कुराता रहूं या हंसता रहूं। वो बेसिक मीनिंग इसका ये है कि मेरी जो इनर कोर है वो खुश है। चाहे मैं बाहर से थोड़ा सा उदास भी हूँ, बट माई इनर कोर विच हैज प्रोफाउंड स्ट्रेंथ, वहां से मैं खुश हूँ। अब मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहला रीजन, हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ सफरिंग की रही। ओके। आई हैड 12 years continuous of long suffering. ओके। तो मैं यही सोचा करता था, जैसे हम ईश्वर से प्रश्न करते हैं ना कि ईश्वर मेरे साथ ही क्यों हो, या हम ये प्रश्न करते हैं कि जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो बहुत खुशी से जी रहा है, वो बहुत एंजॉय कर रहा है और मैं सफरिंग में हूँ, तो ये जो क्वेश्चंस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमें वो एक रास्ता दिखाता कि हमें एक नई वॉक पर निकलना है, इन आंसर्स को पाने के लिए कि ऐसा क्यों है, और जब आप उनको पा लेते हैं तो क्यों शब्द हट जाता है और आपके सामने आ जाता है ऐसा है तो है। एक्सेप्टेंस। यस, दैट एक्सेप्टेंस is one pillar of
एटर्नल हैप्पीनेस। तो मैंने देखा कि पहले तो मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से, फिर मैंने देखा कि लोग बहुत बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। आपको पैसा कमाने के लिए भी जूझना पड़ रहा है, राइट? आपको अपने कैरियर के लिए परेशान होना पड़ता है, आपको घर से प्रेशर्स रहते हैं, पेरेंट्स के रहते हैं, कुछ अच्छा करो, कुछ आगे बढ़ो, अच्छा कमाओ। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, आपके कंपैरिजन्स करते हैं आपके कलीग्स के साथ, क्लासेस में टीचर्स करते हैं, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन। तो ये पूरा, मैं तो इसको कहता हूँ कि एक हवा सफरिंग। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं जीवन में कि ये बढ़ रही हैं, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट हैव सम एन organization where people could come, mostly youngsters, learn about life and know what the real or absolute happiness in life is. क्योंकि आप किसी के साथ जोक मारते हैं, आप किसी के साथ हंसी ठिठोली करते हैं, वो हैप्पीनेस नहीं है। वो तो एक तरह का प्लेजर है, या आपने कोई नई शॉपिंग कर ली, मोबाइल खरीद ली, कुछ भी किया, वो प्लेजर्स है लाइफ के, आते जाते हैं। बट इज देयर एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस और लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस जो मेरे भीतर या हम सब के भीतर हमेशा बनी रहे? दिस वाज द फर्स्ट, जिसे आप कह लो कि थॉट था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाए। और इसमें क्रिएट करने में मुझे जो मेरे मेंटर रहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर रहे, और उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। तो ये तवलीन फाउंडेशन की जर्नी वहाँ से शुरू हुई और अब बहुत आगे तक जा चुकी है। खुशी इस बात की है कि हम सफल हुए हैं लगातार कई उदास चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में, और आज भी वो बच्चे, वो यंगस्टर्स, वो इवन ओल्ड एजेड पीपल आते हैं इस चेतना हैप्पीनेस फैक्ट्री में ग्रेटिट्यूड पे करने कि हम बहुत अच्छा अपने जीवन में। वो भूल गए, छोटी मोटी समस्याएं आती ना, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी सफरिंग्स को हम ओवरलुक करके आगे बढ़ते। दैट इज़ एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। सो आपने पिछली बार मुझे शायद तक एक नंबर बताया था, दैट अराउंड 3 लाख, if I'm not yes 3 lakh, more than 3 lakh people you have pulled them out of sadness or depression or from the bad times of their life, and उनको happiness की तरफ आपस से उनकी दिशा पे आप लेके आए हैं। तो उसमें आपने एक और चीज़ बताई थी, दैट यू यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल्स टू क्योर पेशेंट्स थ्रू हैप्पीनेस, या फिर जो बहुत ज़्यादा सैड हो गए हॉस्पिटल में बीमारी से जूझते हुए, उनके लिए उस एक्सपीरियंस के बारे में, और वो चीज़ शुरुआत कैसे हुई, उसका एक्सपीरियंस, एंड देन वो छूट कैसे गई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या होता है कि जब हम अस्पताल में होते हैं, मान लो हम एडमिट हैं, हमें कोई तकलीफ हो गई, हमारे परिजन भी परेशान हो। अब चूंकि मैंने जैसे पहले कहा ना कि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ, तो हम उस चीज़ से डील नहीं कर पाते। अब मुझे बुलाते थे लोग, डॉक्टर्स भी बुलाते थे, जो सोशल वर्कर्स हैं वो भी बुलाते थे कि आइए कि भाई ये फला फला बंदा है, ही और शी हैज़ लॉस्ट हिज और हर होप ऑफ लिविंग। ये खाना भी नहीं खा रहे हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। मैं चला जाता था और
ईश्वर की ऐसी कृपा होती थी वहाँ पर कि मैं अकेला उनके साथ बैठता था, मैं उनसे बात करता था, उनका हाथ पकड़ लेता था, उनके सिर पर हाथ फेरता था, एक तरह से एक प्रेम को ट्रांसफर कर, एक लव की शेयरिंग कर। जब आप ये करते हैं ना, बगैर बोले, इन ए साइलेंट मैनर, तो वो क्रिएट होती। मैं ये कह दूं कि वो आपको मैं कुछ कह दूं तो उससे जनरेट होगी? नो, होप इज क्रिएटेड थ्रू शेयरिंग ऑफ लव। तो जब हम वो ह्यूमन टच देते हैं, सामने वाले को लगता है कि समवन इज देयर जो मेरी चिंता कर रहा है, जो मुझे प्रेम दे रहा है। क्योंकि जो परिजन होते हैं उनकी भी गलती नहीं है, वो उस मरीज के सामने सैड फेसेस लेकर के जाते हैं। होता है ऐसा? राइट। मैं नहीं जाता था सैड फेस। मैं कहता था कि भी तुम अगर इतने बीमार हो तो क्या हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें दर्द नहीं, ये शरीर को है। यू एंड योर दिस बॉडी हैज मेट फॉर सम टाइम, एंड बॉडी में जो तकलीफें हैं वो आपकी तकलीफें नहीं। अंडरस्टैंड योर इनेट नेचर ऑफ जॉय। इसको हम कहते हैं द रिटर्न ऑफ जॉय, जो मेरे साथ भी हुआ है ना। हालांकि मुझे तो कोई इतना ज़्यादा ये बताने वाला नहीं था। मैं कहता था कि क्या अब मेरे जीवन में जॉय वापस नहीं आ सकती? मैं वैसा नहीं हो सकता जब मैं बचपन में उछलता था, कूदता था, या मैं एक पैर पर उछल उछल करके गेम खेलता था। क्यों नहीं लौट सकती वो चीज? मेरे इनेट में तो, मेरे कॉन्शियसनेस के लेवल पर, चेतना के तल पर आज भी वो चीज विद्यमान है। मैंने क्या किया, उस पर कई ऐसी लेयर्स बिठा दी दुनियादारी की, वो ठग गई। नाउ अ टीचर लाइक मी प्लेज ए रोल हियर। वो उसे रिमाइंड कराता है कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारा मूल स्वभाव क्या है। ये दर्द तुम्हें नहीं हो रहा, ये दर्द इस शरीर को हो रहा, तुम्हें नहीं है, तो क्यों दुखी है? एंड इफ यू आर गोइंग आर ऑन डिपार्चर मोड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो तुम कहीं नहीं जा रहे, यू आर गोइंग बैक टू ए रियल होम। जिसने तुम्हें भेजा, सभी ने जाना है। सो डोंट वेस्ट इवन योर मोमेंट्स व्हेन यू आर ऑन डेथ बेड। जब तुम मरण बिस्तरे पर भी पड़े हो, तो भी अपने जॉय के मोमेंट्स को याद करो, शेयर करो लव अपने प्रियजनों के साथ। उनको भी कहो कि तुम दुखी क्यों होते हो, न दुख पहले था न अब है। तो ये जो एजुकेशन और थोड़ी सी लव की शेयरिंग और उनसे बातें करना कि भाई तुम अब क्या खाते, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तो एक मुझे कहते हैं कि मुझे पराठा और ऑमलेट बना के दे सकते हो आप? कहते जरूर। तो मैं उनके परिजन को बुलाता हूँ, कहता हूँ एक अच्छा सा पराठा मक्खन वाला और ऑमलेट, कितने एग्स का कहते हैं, इशारा करते हैं 2 एग्स का, हरा धनिया, हरी मिर्ची से मिक्स किया हुआ ऑमलेट बना के इनके लिए लाई। तो उनके परिजन कहते हैं ये खाएंगे नहीं। मैं कही प्लीज ब्रेक। वो लेटे लेटे उनका थोड़ा सा पलंग हेड उठाया जाता है और मैं उनको खिलाता हूँ। वो कहते हैं एक पराठा और होगा। ये कहाँ से जनरेट हुआ?
ये जेनरसिटी जो है, उदारता जो है जीवन में, ये कहाँ से पैदा हो गई कि एक अनजान व्यक्ति के हाथों से वो पराठा और आमलेट खा रहा है? वो ये पैदा हुई जब मेरा इनेट नेचर और उनका इनेट नेचर आपस में सिंक्रोनाइज्ड हुए। समझ रहे हैं ना? तो क्या होता है तब? शारीरिक भेद, मानसिक भेद, इमोशनल डिफरेंसेस सब मिट जाते हैं। देन यू आर कनेक्टेड सोलफुली विद द पर्सन। हालांकि मैंने जिन व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ 3 दिन बाद दुनिया से चल बसे थे, बट दोज 3 days he enjoyed the food, he enjoyed watching TV, he enjoyed remembering his good days, जो पीछे उनके अच्छे दिन थे। He even started talking with his wife also, अपने 2 बेटे उनके, उनसे भी बात करने लगे। तो ऐसे कई सारे किस्से हुए हैं कि जो लोग ICUs में थे, या बहुत सारे लोग ठीक होकर के भी आए और अस्पतालों में थे, या कई बार क्या होता है कि परिजन ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनसे भी इस तरह से बात करना, उनको हक करना कि डोंट वरी, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो जस्ट कॉल मी, टेक माई मोबाइल नंबर। तो ये जो एक इंटर रिलेशन है, बिकॉज वी एज ह्यूमन बीइंग्स और अदर क्रिएचर्स ऑन द अर्थ आर इंटररिलेटेड, interconnected and interdependent with each other. Right. तो जब ये कनेक्टेडनेस, ये डिपेंडेंटनेस, ये रिलेशन इनेट नेचर और कॉन्शियसनेस के लेवल पर कनेक्ट हो जाता है, तो वो शरीर के दर्द भी बोलता है, बैंस में भी मुस्कुराने लगता है, वो ये कहने लगता है कि यस माई डियर लाइफ फोर्स मीन्स ईश्वर, ये दर्द भी आपका है और मेरी जॉय भी आपकी है। सो ये सिलसिला आपका शायद इन्फेक्शंस और इन वजहों से शायद रुका। हाँ, ये कोविड के बाद रुक गया। कोविड के बाद रुक गया। कोविड में भी मुझे लोग कहते थे कि आप आइए, पर उस टाइम में ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके, वीडियोज़ रिकॉर्ड करके उनसे शेयर करता था। ओके, तो इस तरीके से आप रीच आउट करना ऐसे। सो अभी हमने प्रॉब्लम्स की ऐसे बात करी कि मतलब हमने थॉट प्रोसेस पे बात करी जनरली, आपने जो हॉस्पिटल्स में भी किया वही थॉट प्रोसेस, थॉट के लेवल पे आपने लोगों से बातचीत करी, उनसे सोल लेवल पे कनेक्ट किया जी, एंड देन यू फिगर्ड थिंग्स आउट फॉर देम। जो लाइफ की बेसिक, या मैं कहूँगा जो रेगुलर चीज़ों से स्ट्रेस आता है, जो कि हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। फॉर एग्जांपल पैसे से रिलेटेड स्ट्रेस, कि पैसा कमाना है, उसके ऊपर अगर फैमिली की जिम्मेदारी है, या आजकल आप कह सकते हैं प्यार से रिलेटेड स्ट्रेस, लव लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, ऐसे स्ट्रेस। तो इन टाइप के स्ट्रेस को आप क्या बोलेंगे? मतलब क्योंकि इनको तो ऐसा हम कह सकते हैं ना कि ये स्ट्रेस ज़रूरी भी है ज़िंदगी में। अगर जिम्मेदारी के स्ट्रेस, जिंदगी में सब कुछ जरूरी है। ठीक है। स्ट्रेसर्स जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। ओके। गुड स्ट्रेसर्स एंड बैड स्ट्रेसर्स। गुड स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड। अब जैसे आपने कहा ना कि मुझे पैसा कमाना है, तो उसका स्ट्रेस वो बुरा नहीं है। जो चीज़ आपको ग्रो करे, चाहे वो स्ट्रेस ही क्यों ना हो, वो बुरा नहीं होता। बुरा कब होता है? जब वो आपको पैरालाइज करने लगे। तो जो बैड स्ट्रेसर्स वो पैरालाइज करते हैं हमें। पैरालाइज मतलब शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर। तो हम ये देखें कि मुझे किसी भी काम के लिए कितना स्ट्रेस लेना, क्या इससे ज़्यादा स्ट्रेस मेरे माइंड की सेहत को, मेरे इमोशंस को किल कर रहा है, या जो मेरे जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेरी हैप्पीनेस, उसको ख़त्म कर। तो माई हैप्पीनेस मस्ट नॉट बी किल्ड एट एनी कॉस्ट। आप दुनिया में आए हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप भूखे मर जाओगे, ही है।
आपको अगर एक दिन खाने का आपके पास नहीं है तो कोई भी खिला देगा, न किसी से मांगना हो तो गो टू गुरुद्वारा, गो टू ए टेम्पल, वहाँ से पर्सन। दुनिया में हम आते हैं तो उसके पहले ईश्वर हमारे रिजक की व्यवस्था कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? जैसे मान लो आप माँ के पेट में हैं, 9 महीने होने वाले, जन्म होने के 9 महीने आपको माँ के पेट में रहना है। बाहर आने के, जन्म लेने के कुछ दिन पहले आपकी माँ के स्तनों में दूध आना शुरू हो। क्या है वो आपके लिए रिजक है, भोजन है, वो कह रहे इंतजाम ईश्वर ने दिया ना। वैसे ही हम संसार में आते हैं तो ईश्वर ने हमारे जो है दाने खाने के लिखे हुए। गुरु नानक बड़ा खूबसूरत कहते हैं कि जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है। मीन्स कि जहाँ मेरे को दाने मिलेंगे वहाँ मुझे काम करने जाना होगा। कई लोग यंगस्टर्स भी हैं, दूसरे भी हैं, अपने परिवार से कितना दूर विदेशों में जा कर के काम करके कमा रहे हैं, या वो अपने शहर में अपने घर में रहकर नहीं कमा सकते। बट देयर ब्रेन्स उस कंट्री में, उस शहर में गिरे हो, वहाँ उनको जा कर के मेहनत करना और कमाना। हम हमेशा माँ का बच्चा नहीं रह सकते कि जो हमें अपने स्तनों से दूध देती है। गाने हमारे लिए लिखे हुए हैं अवेलेबल, बट वी हैव टू अर्न देम। तो स्ट्रेस कहाँ से पैदा हुआ? इसमें स्ट्रेस वहाँ से पैदा हुआ जब आप वर्ल्डली मटेरियल्स की को पाने की चाहतों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाए। तो वो स्ट्रेस लोगों के देखा देखी, कंपैरिजन से, कंप्लेन से जो पैदा होता है वो बैड स्ट्रेसर्स। और लव लाइफ के बारे में आप क्या बताएंगे? लव हमारा इनेट नेचर, बगैर प्रेम के इस संसार में कोई भी जीव, ह्यूमन बीइंग ही नहीं, कोई भी पक्षी भी, 2 पक्षियों को प्रेम करते देखा है। केवल शारीरिक प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल लव। हमारा जो जन्म है वो प्रेम से हुआ है, और प्रेम इनेट नेचर है। तो आप उसको भूल कैसे सकते? आप प्रेम से अगर अलग होंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। प्रेम किसी और से ही नहीं, सबसे पहला प्रेम आपको स्वयं से होगा। तो जो आप दूसरे से प्रेम करेंगे, चाहे वो यंगस्टर्स करते हैं, टीनेजर्स करते हैं, जो भी करते, वो तभी सक्सेसफुल होगा, तभी उसमें स्ट्रेस नहीं होगी। इफ़ यू लव योर सेल्फ फर्स्ट। पर होता क्या है, स्ट्रेस कहाँ से पैदा होता है? स्ट्रेस वहाँ से पैदा होता है लव लाइफ में कि जब हम उसमें लेन देन मोल भाव करने लगते, हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं। आजकल जो मैरिजेस भी हो रही हैं वो द सो कॉल्ड मैरिजेस मैं नहीं मानता, क्योंकि जो आजकल मैरिजेस हो रही हैं वो मैरिजेस की फाउंडेशन क्या है? वो शर्तें हैं। और जो प्रेम, जो प्यार शर्तों पर आधारित हो, दैट इज नॉट लव। हाउ कैन यू से दैट लव विच इज बेस्ड ऑन शर्त कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करोगे तो तुम ऐसा करो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने लाइफ को जाना नहीं, हमने अपने इनेट नेचर को जाना नहीं। तो आजकल शादी के साल पर बाद भी घरों में बर्तन बजना चालू हो जाते, रिलेशनशिप्स टूट रही है। हमारे देश में जहाँ ऐसा नहीं होता था, वहाँ भी
डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मेरा यहाँ पर इस हैप्पीनेस फैक्ट्री में कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी शादी को 20-20, 25-25 साल हो गए, बच्चे हैं बड़े बड़े, एंड दे वांट टू गेट सेपरेट। हम कैसे जोड़े हैं? आपने पूछा था ना कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सो मेनी रीजन्स देयर आर। तो हम वापस वेल्डिंग कैसे करें उस टूटे हुए जोड़ ही? हम उनको कहते हैं आप आइए, हैप्पी फैमिली लाइफ प्रोग्राम ज्वाइन करिए, पूरी फैमिली, बच्चे भी, हस्बैंड वाइफ। When you understand the basic of life, when you understand the real meaning of love, प्यार होता क्या है, तो आप टूटोगे कभी भी नहीं। स्ट्रेस जनरेशन इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान के कारण स्ट्रेस पैदा होता है। पक्षियों को देखो, उनमें तनाव है किसी चीज? सो नेचर इज द बेस्ट टीचर। जब भी तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, गो टू द नेचर। इन फूल पत्तियों को देखो कि ये अपना नैसर्गिक जीवन जी रहे हैं, तो मैं अपना नैसर्गिक जीवन जीना कैसे भूलिए? सर, तवलीन फाउंडेशन को कितने साल हो गए? जब से तवलीन गई है तब फाउंडेशन शुरू हो गया। तो मैं ये नहीं कहता कि तवलीन अब नहीं है। तवलीन फाउंडेशन इज माय डॉटर। सो क्योंकि देखिए क्या होता है, एक संसार में किसी का आना और किसी का जाना ये तो होना ही है, पर आप किस मकसद के साथ उस जीवन को जीते हैं। जीवन सबको मिला हुआ है, आपको भी, मुझे भी, है ना? और हमारा रोल, हम इस दुनिया में क्या अच्छा कंट्रीब्यूट करने के लिए प्ले कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो तवलीन फाउंडेशन अब 17वें साल में आ चुका है और बहुत सारी इसके माइलस्टोन्स हैं, जिसमें इसके पब्लिकेशंस हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स इसमें होते हैं, लाइफ एंड माइंड टॉक्स होती हैं, मीट द मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं, और सोल स्पेस रीडर्स क्लब है। फिर हम एक कैंपेन चलाते हैं, अ न्यू अर्थ, जिसमें हम एनवायरनमेंट को लेकर के काम करते हैं, बात नहीं करते हैं। और क्या काम करते हैं? काम उसमें ये करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स का पेड़ पौधों के साथ और अदर बीइंग्स के साथ जो कनेक्शन है उसको सिखाते हैं। आपको रिमाइंड कराते हैं कि आपका ह्यूमन बीइंग्स का जीवन दूसरे क्रिएचर्स और नेचर के दूसरे एलिमेंट्स के बिना संभव है। जब आप ये सीख लेते हैं, अब इस चेतना फैक्ट्री में, हैप्पीनेस फैक्ट्री में बहुत सारे बर्ड्स हैं, वो छोटे छोटे प्यारे से एनिमल्स भी हैं। क्यों हैं वो इतने प्लांट्स क्यों हैं? इसलिए है, ये प्रैक्टिकली इनके साथ बैठ करके हम ये बताते हैं कि देखो, ये और हम आपस में जुड़े हुए। जब तक ये जुड़ाव रहेगा, ये सारी कायनात ऐसे सुंदर बनी रहेगी। एजुकेशन जो है ना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ लाइफ। ट्रू। लाइफ की एजुकेशन हो या नेचर की हो, ये दोनों एजुकेशन रेयर होती जा रही। जो ये समझ लेता है वो नेचर से जुड़ जाता। नेचर हैज ट्रिमेंडस हीलिंग पावर। अभी मैं आपके हाथ में एक खरगोश दे दूं या एक कबूतर का बच्चा भी दे दूं,
तो आप दुनिया को भूल जाएंगे, आप अपने सारे स्ट्रेस भूल जाएंगे। भैया मैं आपसे कहूँ कि चलो आओ, ये पौधा है, इसको ज़मीन में लगाते हैं, एक अलग अलग तरह की एनर्जी आपके अंदर फ्लो होगी। आप पूरी दुनिया से, सारे स्ट्रेसर्स से कट जाएंगे। जब सारे स्ट्रेसर्स से कटे तो क्या हुआ, हीलिंग आपके भीतर आई ना। तो वो जो एस्पेक्ट है हीलिंग थ्रू नेचर, वो हम प्रैक्टिकल लेवल पर सिखाते हैं और करवाते हैं। इससे क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जहां से हम जन्मे उससे कनेक्ट होने पर या उससे सिंक्रोनाइज्ड होने पर हम वननेस को फील करते हैं कि मैं और ये पौधे, मैं और अन्य जीव एक ही तो है। ये कंपेशन, ये करुणा हमारे भीतर पैदा होती है कि मेरे अगर दरवाजे पर एक डॉग आ गया, एक कुत्ता आ गया है, तो मैं उसको उस कुत्ते की तरह डॉग को समझ के एज ए डॉग आई विल नॉट लुक एट दैट। मैं क्या कैसे देखूंगा, आई विल सी विद द आईज ऑफ कंपेशन कि इसके भीतर भी वो सेम जीव है जिसकी वजह से ये जिंदा, जो मेरे भीतर कनेक्शन हो गया, सोल सिंक्रोनाइज्ड हो गई, लव विल जनरेट, आप उसको प्यार करने लगे। ऐसे ही पौधा है, ऐसे ही पेड़ है। जब आप किसी वृक्ष के पास खड़े हैं तो हम कहेंगे कि इसको हक करो। आपने जैसे ही हक किया, यू विल बी कनेक्टेड टू योर इनेट नेचर, जहां से तुम पैदा हुए हो। एंड दैट इनेट नेचर इरेडिकेट्स सैडनेस और हैप्पीनेस अपने आप सरफेस लेवल पे आज इस लेवल पे आए, ऊपर उठाए। जितना आप ऊपर उठोगे जीवन में लव एंड कंपेशन के थ्रू, आपकी जॉय बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जॉय लाइज इन हायर एंड हायर एंड हायर। तो ये जो प्रैक्टिकल कनेक्शन करवाना एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के साथ, अब आप इस सेंटर में आप घूमोगे ना तो आपको जगह जगह स्टोन्स पड़े हुए मिले। हाँ ठीक है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी स्टेट में गया, कहीं भी गया, किसी अगर वहाँ पे कोई रिवर फ्लो हो रही है या ओशन है, तो मैं वहाँ से कुछ खूबसूरत पत्थर इकट्ठे करने लगता हूँ। उनको इकट्ठा करके मैं ले आता हूँ, ओके, और यहाँ पर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टोन से भी मेरा कनेक्शन है। thousands of lakhs of years before I was a stone. जब मैं ये प्रक्रिया लाइफ की समझता हूँ कि आई एम ऑन जर्नी ऑफ lakhs of years, thousands of years, तो आई वॉज जस्ट ए पार्टिकल ऑफ डस्ट इन द यूनिवर्स, wanted to merge in the light. मैं एक प्रकाश का कण बनना चाहता। तो मैं स्टोन था, स्टोन से मैं मिट्टी बना, मिट्टी में जब मेरे अंदर बीज आया तो मैं पौधा बना। उस प्रक्रिया से गुजरा तो फिर मैं एनिमल किंगडम में प्रवेश कर गया। वहाँ से मेरा और माइंड का इवोल्यूशन हुआ तो मैं ह्यूमन बीइंग्स के फॉर्म में आया। एंड ह्यूमन बीइंग एक होना ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको सुपर लाइट से मिलवा सकती है थ्रू हायर विजडम। और हम क्या कर रहे हैं? हम वो कर नहीं रहे कि हम प्रकाश की ओर बढ़े। हम दुनिया में आकर के क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, सफरिंग जनरेट कर रहे हैं अपने लिए और दूसरों के। क्यों? क्योंकि वी आर स्टिल लिविंग ऑन द लेवल, ऑन द सरफेस ऑफ मैटर्स।
material world. We, as our mind, we have not connected ourselves to the consciousness level. जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, एक बैंक होता है मैटर्स का, आपकी लाइफ में एक बैंक है कॉन्शियसनेस. अगर आपको उसको क्रॉस करना है तो आइदर यू नीड ए बोट और यू नीड ए ब्रिज. करेक्ट. हमारे जीवन में ब्रिज क्या है? हमारा माइंड है. तो जितना ज़्यादा हमारे माइंड का इवोल्यूशन होगा, जितनी वास्टेज इसमें आएगी, ये विल बिकम मोर हैप्पी. एंड एक लाइन है जो मैं यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहूँगा हमारे बीच में, कि आपके बारे में सभी जानते हैं, मतलब बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं, राइट? सो अगर आपके बारे में मैं किसी को बताऊंगा पहली बार, सो वो भी, और उस ग्रुप में मैं अपने आप को भी शामिल करना चाहूँगा. जब मैंने आपके बारे में पहली बार सुना और आपको जाना था, दैट इट इज़ एन आयरनी दैट आपने अपनी लाइफ में काफ़ी पर्सनल लॉस फेस किया. यू लॉस्ट योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, एंड देन आफ्टर दैट प्रिलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ सफरिंग यू आर द पर्सन हु केम, मतलब आपने ये कदम उठाया और अब आप ये चीज़ कर रहे हैं. सो इट इज़ काइंड ऑफ एन आयरनी, इट इज़ अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग एज वेल. सो उस ट्रांजिशन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो ट्रांजिशन फेज़ क्या था आपके लिए, एंड हाउ डिड यू ट्रांजिशन थ्रू इट? ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो भी कहें, राइट. पहली बात तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता. वी आर, या मैं मेरी बात करूँ तो आई एम स्टिल इन दैट फेज, इन दैट प्रोसेस और इन पाइपलाइन. क्योंकि हम जीवन में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते. हम रोज़ सीखते हैं, हम रोज़ लर्निंग लेते हैं. किससे लेते हैं? अपनी लाइफ से. क्योंकि लाइफ इज बेस्ट टीचर. एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ and experience of living, both are different things. ओके. Experience of life and experience of living हमारे बेस्ट टीचर हो गए. तो हम ट्रांसफॉर्मिंग में हमेशा बने रहे. जब हम सीखना चालू करते हैं हर चीज से कि मेरा एक बियर्ड में से बाल ब्रेक होके गिरा, या एक पेड़ पर से एक सूखा पत्ता गिरा है और वो इन स्लो करता हुआ जा रहा है, हमारा ध्यान इन चीजों पर नहीं जाता. जनरल क्यों जा रहा है? आप कहेंगे पागल हैं क्या आप? लोग कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, वो पत्ता सूख गया था, टूट गया, गिर गया, हवा बहते गया. नो, देयर इज एन एजुकेशन, देयर इज एन एक्सपीरियंस, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. पेड़ पर पका हुआ फल पेड़ छोड़ देता है कुछ समय, गिरा देता है. वाई? ठीक जैसे वो पत्ता सूखा पहरा, ये कोई फिलॉसफी नहीं है. दिस इज फिलॉसफी वो होती है जो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस में ना आए. ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं. ठीक है, जब आप इन चीज़ों को देखते आपको जिंदगी के प्रवाह का पता, हाउ लाइफ इज फ्लोइंग. जब आप नदी किनारे बैठते हो, आप देखते हो ना वाटर नीचे ही क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं उठ रहा. वो जब आप उस नदी में पैर रख करके बैठते हो तो जो पानी की बूंदें अभी आपके पैर को टच करके गई हैं, निकल गई, वो लौट के नहीं आ रही है. अब नहीं आ रही है, दूसरी आ रही. हो रहा है सर. For same thing is happening in our own life. A new moment is coming, old one's going.
एंड द मोमेंट विच इज गॉन विल नॉट रिटर्न. कहते हैं ना लोग, आपको भी किसी ने कहा होगा, यार जी ले आज को, पता नहीं आज के ये पल आएंगे कि नहीं. कई हम गाने भी ऐसे सुनते. तो वो जो मोमेंट्स हैं उनको एक्सपीरियंस करना, शब्दों से कह देना नहीं, एक्सपीरियंस करना बिकम्स योर टीचर ऑफ लाइफ. पेड़ ने देखा, समझा कि नाउ दिस लीफ कैन नॉट बी पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स टाइम इज ओवर, छोड़ दी. और उस लीफ को जब छोड़ा तो उसे कोई दुख नहीं हुआ, बिकॉज दैट ट्री अंडरस्टैंड्स द इम्परमानेंस नेचर ऑफ लाइफ. और हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, हम पकड़ करके, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी पत्नी हो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी बेटी हो, या वो लोग मुझे नहीं छोड़ना चाहते, मेरी डेथ भी हो गई तो क्यों रो रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट क्लिंगनेस, अटैचमेंट. अटैचमेंट. उसको अटैचमेंट कहने के बजाय हम उसको कहें क्लिंग, कि मैंने जकड़ के पकड़ के रखा. पेड़ ने क्यों छोड़ दिया, वो पानी की बूंदें आगे क्यों बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्यों छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि इट्स द नेचर ऑफ लाइफ. एवरी डे वी आर लूजिंग अवर टाइम. हो रहा है ऐसा, राइट. हमें पता भी है, सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, पर इसको एक्सपीरियंस करना, प्रैक्टिकल वे में देखना, तब हमारे जेहन में ये बैठ जाते हैं. और जब हमारे जेहन में ये बैठ जाता है कि आई एम नॉट परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, द टाइम विच इज़ माई एसेट वॉज अलॉटेड टू मी, और वो पल दर पल बिखर रहा है, आगे बढ़ रहा है. तो आपके जीवन में जो कर्म है वो प्योर होने लगा. जैसे ही कर्म प्योर होने लगे, मन की सोच पॉजिटिव होने लगेगी, आपके बिलीफ्स जो बनेंगे, इमोशंस जो बनेंगे, वो लव एंड कंपेशन वाले बनेंगे, और देन यू विल बिकम ए हैप्पियर पीपल इन द वर्ल्ड. ओके. सो लास्ट बात थोड़ी सी तबलीन फाउंडेशन पे कर लेते हैं कि तबलीन फाउंडेशन और आपकी पास्ट तो हमने जान लिया कैसे आप आए, अभी भी हमने जान दिया. अभी आप तबलीन फाउंडेशन में क्या क्या कर रहे हैं, आप एज एन इंडिविजुअल, एज डॉक्टर गुरमीत, आप क्या क्या कर रहे हैं एंड क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है. देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगों से चलती है, ठीक है, ठीक है, मैं उसको लीड कर रहा हूँ, क्योंकि कोई लीड करने वाला भी होना चाहिए, राइट. है ना. तो बहुत सारे लोग इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, आते हैं, काम करते हैं, अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, वी वर्क ऑन दैट. कई बार हम जो आउट ऑफ इंडिया लोग हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ, नए आइडिया जनरेट करते हैं कि कैसे हीलिंग को हम और बढ़ाएं. तो इसके लिए चेतना पर तो जो कोर्सेज चल रहे हैं, है ना, मास्टर क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, कारपोरेट्स में वर्कशॉप्स होती हैं, इंस्टीट्यूट्स में अगर बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं. और इसके अलावा हम जो एक काम करते हैं, पब्लिकेशंस, हमारे अपने पब्लिकेशंस हैं, और पब्लिकेशंस हम छाप कर रख ही नहीं देते. एवरी मंथ वी टेक वन आर्टिकल फ्रॉम दैट अवर मैगजीन सोल स्पेस, और लोग बैठते हैं, आते हैं, उस पर अपने अपने विचार रखते हैं. तो वो जो कंटेम्पलेटेशन होता है, उसके कई फ़ायदे. एक तो ये कि हम 1 घंटा दुनिया के स्ट्रेसेस से हम कट गए, हम एक अलग से कॉम्पिटिटिव मोड में चले गए, ठीक है. और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस के साथ जो उसकी जो हंगर है, अच्छी बात थी, उसको फीड कर पाते. तो ये चेंज लाता है लाइफ.
हम बुक्स को लेते हैं हमारी, जैसे मैंने 9 किताबें लिखी हैं, 2 किताबें मेरी इस साल आ रही हैं, तो उन पर हम बात भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि किताब ले ली। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ क्या होती है कि जो मुझसे कोई किताब लेकर के जाता है, मैं कभी कुछ दिनों बाद उसको फ़ोन लगा के पूछता हूँ आपने उसमें क्या पढ़ा, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछो। तो अगले को लगता है कि मैंने किताब तो ली, 4 महीने हो गए पर 4 पेज नहीं पढ़े। तो मैं कहता हूँ यू टेक योर मनी बैक एंड गिव अस बैक दैट बुक। ऐसा कहीं होता है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपने जीवन में उसके सार को नहीं समझ रहे हैं, तो आप कल से क्या करेंगे? रद्दी वाले को बेचेंगे कि बहुत पुरानी हो गई अब चलो। तो डोंट डू दैट। हम तवलीन फाउंडेशन में वी नेवर आस्क्ड फॉर डोनेशंस। मैं पूछने ही वाला था इस बार। हाँ, एंड थ्रू माई अर्निंग्स इसको रन करते हैं। और हम किसी को मना भी नहीं करते डोनेशन की। कोई अगर करना चाहता है तो वी वेरी हम्बली एक्सेप्ट इट। क्यों? क्योंकि किसी को डिक्लाइन करके भी एक सफरिंग क्रिएट होती है कि देखो मैं ये करना चाहता था और इन्होंने, और उससे फिर हमारी सामने वाले को ईगो लगती है कि ये शेयरिंग, कोई भी चीज़ की शेयरिंग हैप्पीनेस क्रिएट करती। तो एक नेचुरल फ्लो में जो चलता है, ये ज़रूरी नहीं है कि इतना रुपया ही आए। वी नेवर आस्क बट वी एक्सेप्ट। आप बहुत सारे कोर्सेज के लिए भी ज़्यादा चार्ज नहीं करते, या तो आपका बेयर मिनिमम होता है या तो आप चार्ज नहीं करते। नहीं, देखिए कोर्सेस में हम क्या करते हैं कि हम कोई फिक्स नहीं रखें। हमसे पूछते हैं जो ज्वाइन करते हैं कोर्स, हम कहते हैं भाई जो आपकी इच्छा हो आप तवलीन फाउंडेशन को डोनेट कर दो, कोई फिक्स फिगर नहीं है। और आप नहीं भी करते हैं तो भी आप मोस्ट वेलकम। हमारे भीतर ये भाव नहीं आता कि इस बंदे ने पे नहीं किया या डोनेट नहीं किया तो हम इसको क्यों सिखाएं। नो, कई ऐसे लोग भी आते हैं जो दे ही नहीं सकते, तो क्या वो उस एजुकेशन से अलग कर दिए जाए? नो, फिर आपका मिशन नहीं है, फिर तो आप प्रोफेशनल हो गए, फिर तो बिजनेस हो गया। बिजनेस हो गया। तो इट्स नॉट बिजनेस, इट्स अ सेल्फलेस सर्विस। और हम कई तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं। हम नेचर में वॉक करना सिखाते हैं कि कैसे आप अवेयरनेस के साथ वॉक करें, कैसे कंपेशन के साथ बात करें, क्योंकि अर्थ इज योर मदर। कई तरह की कैंपेन्स हैं जो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं और चलती रहती है। पर आवर फोकस इज ऑन एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन। practical education of life and nature, not on any kind of money or any kind of return. Okay. क्योंकि we want to give, we think giving is best source of happiness और लेना दुख का कारण। ओके, आपके विजन के साथ कहीं ना कहीं या फिर उसके क्रिएशन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी जुड़े हो। इनफैक्ट उसके पीछे का एक किस्सा भी आपने शेयर किया था और उसमें कहीं एक प्रॉमिस का भी जिक्र है। उसके बारे में बताइए कि कैसे आपकी विजन के साथ या कैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के थ्रू आपकी विजन क्रिएट हुई एंड इसकी शुरुआत। देखिए, डॉक्टर कलाम सर तो एक बहुत ही हम्बल, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कौन से शब्द यूज़ करूँगा भी, तो वो उनकी शख्सियत के आगे छोटे शब्द। राइट, ट्रू। तो वो तवलीन से कनेक्टेड थे। तवलीन उनको पत्र लिखा करती थी। तबलीग आपकी बेटी। हाँ, और उनके जवाब भी आते थे। तो जब वो दुनिया से चली गई तो मैं मिलने गया सर से दिल्ली में, तो उनसे मेरा मिलना हुआ। मैंने उनको बताया कि अब तवलीन में नहीं रही इस दुनिया में। तो ही गेव मी दिस मिशन कि बेसिकली तवलीन
जब उनसे मिली थी तो वो चाहती थी कि मैं आपके जैसा साइंटिस्ट बनूं, पर कलाम सर ने उससे कहा नहीं, तुम टीचर बन रहा। तो चूँकि तवलीन इस दुनिया से चली गई थी तो कलाम सर ने मुझे कहा कि नाउ यू बिकम ए टीचर। ठीक है, आप इंडस्ट्री चला वो चलाओ, पर आप एक टीचर बनो, एक लाइफ टीचर बनो, एक हैप्पीनेस टीचर बनो। तो मैंने फिर उस फील्ड में काफ़ी काम किया, समझा उन चीज़ों को, जाना, और उनने मुझसे कहा कि इस चीज़ को, इस मिशन हैप्पीनेस को कभी भी प्रोफेशनल मत करो। तो मैं आज भी इस पर कमिटेड थी। कई कारपोरेट्स में मुझे बुलाते हैं तो कहते हैं कितना पैसा लोगे आप, मैं कभी अमाउंट नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि तवलीन फाउंडेशन इस फील्ड में काम कर रहा है, चूँकि अपन काम कर रहे हैं सब कुछ खर्चे तो होते हैं। इफ़ यू वांट यू डोनेट टू फाउंडेशन, मैं पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अपनी ब्रेड बटर के लिए अपना बिजनेस करता हूँ। तो ये जो कमिटमेंट था एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो आप जीवन में तोड़ ही नहीं सकते, वो व्यक्ति जिसने आपको एक नई दिशा दिखाती है, कैसे कर सकते हैं आप? बितरे पॉसिबल ही नहीं है। तो बस वो जर्नी चल रही है उस कमिटमेंट के साथ, और रोज ही नई पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है। फ्यूचर विजन क्या है आपके लिए तवलीन के अंडर और इंडिविजुअली भी? बस अब यही विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हैप्पीनेस फैक्ट्री का बेनिफिट लें। वर्ल्डली एजुकेशन के साथ साथ लाइफ और नेचर एजुकेशन को जरूर लें। तो उससे क्या होगा, जैसे एक पक्षी है ना, क्या वो एक पंख से उड़ सकता है? नहीं है ना? तो आप वर्ल्डली एजुकेशन के थ्रू अपना एक विंग तो तैयार कर रहे हैं, दूसरा विंग जो लाइफ का बड़ा इम्पोर्टेंट है उसको आप छू नहीं रहे। अगर आप उसको भी तैयार कर लेंगे वर्ल्डली एजुकेशन के साथ लाइफ की एजुकेशन को, तो आप हायर एंड हायर हाइट्स को अचीव कर पाएंगे, छू पाएंगे। जैसे वो पक्षी उड़ता जाता है, उड़ता जाता है दोनों पंखों के साथ। तो ये दो पंख है जीवन के, जीवन की शिक्षा और सांसारिक शिक्षा। सांसारिक शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने जीवन का निर्वाह करना है, अपने परिवार के लिए कमाना है ना, तो वो भी ज़रूरी है। और इसकी ज़रूरत जो लोग भूल चुके हैं वो ये हैप्पीनेस फैक्ट्री पूरी कर रही। तो मिशन और विज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका पार्ट बने, इसको समझें। और जो खास करके यंगस्टर्स हैं जिनके रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, जो अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में, वो इस एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन। ये विज़न है हमारा और ईश्वर चला रहे हैं। एक इंडिविजुअल अपने आप से, खुद से, अपने इनेट हैप्पीनेस स्टेट से कैसे कनेक्ट कर सकता है? अगर उसको या तवलीन फाउंडेशन नहीं मिलते, तवलीन फाउंडेशन जैसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई मेंटोर नहीं मिलता, सो वो एज एन इंडिविजुअल खुद के लिए ऐसा क्या कर सकता है या क्या कर सकती है? उसके लिए सेल्फ कनेक्ट होना सीख जाओ। ओके, कैसे? सेल्फ कनेक्ट आप तब हो पाओगे तब जब आप ये समझोगे कि आई एम मेड फ्रॉम नॉन सेल्फ एलिमेंट्स। नॉन सेल्फ एलिमेंट्स कौन से हुए? सॉइल हुई, पेड़ पौधे हुए, पानी हुआ, हवा हुई, आकाश हुआ। वो जो फल आप खाते हो, जो अन्न आप खाते हो, आप जब ये समझ लेते हो कि मैं इन चीज़ों से ही बनाओ, तो आप सेल्फ कनेक्ट होगा। इस पूरे नेचर में हमारी उपस्थिति बड़ी नगण्य सी है ना। जैसे हम ये समझे कि दुनिया के नक्शे में मैं आपको कहूँ
कि इंदौर को देखो कहाँ, तो आपको एक बारीक सा डॉट दिखेगा, आप कहोगे दिस इज इंदौर। करेक्ट। मैं आपसे कहूँ कि इसमें बताओ तुम कहाँ हो, तो तुम्हारी पता लगेगा क्या? तो पूरे ब्रह्मांड में हमारी उपस्थिति भी ऐसी। पर गलती हम सेल्फ कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाते, जो गलती हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम अपनी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस बना लेते हैं कि मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये। जबकि देखा जाए तो हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑन ब्रॉडर लेवल इज नथिंग। जब आप समझ लेते हैं कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो एक सेल्फ हूँ जो एक जर्नी पर है, तो आप अपने उस सेल्फ नेस जो है उसकी कद्र करते हैं सेल्फलेस वे में जाकर। इससे क्या होता है कि आप दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखने का विजन पा लेते, आपकी माइंड की इवोल्यूशन बढ़ती, माइंड इवोल्यूट होने लगता। उस इवोल्यूशन से आप इस पूरी ब्रह्मांड या इस जितना भी यूनिवर्स कह लो, कुछ भी कह लो, पसारा कह लो, ईश्वर कह लो, आप अपने होने को नगण्य मानने लगते। आपके भीतर भाव आ जाता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, क्या हूँ मैं? कभी बम्बे के वीटी स्टेशन पर घूमे, लोगों की भीड़ में टकराते हुए, कोई वैल्यू रहती है वहाँ? हम ऐसे ही हैं। हम सेल्फ वैल्यू क्रिएट करते हैं, सेल्फ वर्थ क्रिएट करते हैं, बहुत कुछ सेल्फ क्रिएट करते हैं, बगैर सेल्फ से कनेक्ट हुए और बगैर सेल्फ को जाना, और वही सेल्फ को डिस्ट्रैक्ट करता है। वही रिस्ट्रिक्ट। तो मैं आई एम नोबडी, और जब आप नोबडी हो जाते हैं तो इसलिए तो कहा है ना कि नोबडी इज हैप्पी इन द वर्ल्ड। समझ रहे? जब आप नोबडी हो जाते हैं, then you become a great source, a greater source of sharing and giving to the world. कि मुझे दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करना, माई सेल्फ जो इनर सेल्फ है वो बना ही इसीलिए, तो वो कभी, इसीलिए कहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता। संसार में आपके जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। इसलिए तो तवलीन की जो गिविंग और शेयरिंग की जो थॉट प्रोसेस थी वो इस फाउंडेशन के थ्रू चल रही है, वो खत्म नहीं है। नो वन नोस कि कब तक चलेगी। एंड वी कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर, वी कांट गो टू द फ्यूचर। आज है, अब है, अभी है, सब कुछ है। और मैं अभी इस पल, इस क्षण जिंदा हूँ, आई एम अलाइव। This is the biggest miracle of the world. This is the only biggest miracle of the world, that at this moment when so many people are losing their life, losing or taking their last breath, but I am still alive. This is the happiest moment for me and biggest miracle of life. Well said, sir. With that, let's end our conversation today. What was your experience? Wonderful. Wonderful. And मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे यंगस्टर्स ये काम कर रहे हैं। और मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं ना, तो कहते हैं कि आज के समय के यंगस्टर्स तो बिल्कुल बेकार हो। तो कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं। हर तरह की चीज़ दुनिया में है। जो आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के जो बर्ड्स हैं उनके जो काम है उनको और ऐसी जगह ले जा रहे हैं शायद जहाँ उनकी रीच न गई है ना। दिस इज आल्सो शेयरिंग, गिविंग, और वो हैप्पीनेस ही है लाइफ। इसको बहुत आगे ले जाओ, करो। तवलीन फाउंडेशन की सपोर्ट की जरूरत पड़े तो डोंट हेजिटेट टू आस्क,
Yes, sure. We will happily support you. And जिस तरह से भी हमसे सपोर्ट हो सकेगा we will do that. And मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें वायरल कर डालो दुनिया में. देखो, बुराई को वायरल होने में देर नहीं लगती है ना, नो डाउट. कल एक वैसे ही किसी एडिटर का फ़ोन आ गया था किसी बड़े न्यूज़पेपर को. तो वो मुझसे कहता है कि गुरमीत साहब, ये नेगेटिव चीज़ें इतनी वायरल क्यों हो जाती हैं अब? मैंने कहा हमारे माइंड की जो कंडीशनिंग है ना, वो इस तरह से बचपन से होती. और इसमें कौन सहयोग करता है? न्यूज़पेपर्स, डिजिटल मीडिया, है ना, जितने भी संसाधन हैं, मैगजीन्स, टीवी चैनल्स. कहीं आपको देखने में बहुत कम मिलेगा कि किसी टीवी चैनल पर खुशी की बात हो रही है या जीवन की बात हो रही है. बिल्कुल. या कोई बंदा घर पे बैठ के बेडरूम में कोई ऐसा एक लेक्चर सुन रहा हो जिसमें वो खुशी की बात करे. वी आर वॉचिंग वेब सीरीज, वी आर वॉचिंग फिल्म्स, वी आर वॉचिंग सोप ओपेरास, जो भी कह लो, है ना. मैं मना नहीं करता हूँ, देखो जो आपकी इच्छा है, हर चीज़ देखो. बट डू यू फाइंड सम टाइम टू वॉच द बुक? बुरा कुछ भी नहीं है संसार में, पर यहाँ पे बोलना पड़ता है कि ये खराब है, ये अच्छा, और ना कुछ अच्छा है. कुछ ऐसा जो आपके भीतर परिवर्तन लाए. तो मैंने वो एडिटर साहब से कहा, मैंने कहा आप अपने अखबार में एनालिसिस करो कि आपकी न्यूज़ में कितनी आज नेगेटिविटी है और कितने % पॉजिटिव न्यूज़ है. बेसिकली अ रीडर आल्सो डजंट वांट टू रीड पॉजिटिव थिंग्स. किसी का रेप हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है, इतनी बड़ी न्यूज़ आएगी, वो पूरा बैठ के उसको पढ़ेगा. सो यू आर फीडिंग योर माइंड विथ नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंग्स. तो आपके मन का निर्माण भी वैसा हो जाए. और मन जिस रास्ते पर चल पड़ता है वो उसी को लाइक कर. आज कोई मर्डर की खबर नहीं, आज कोई रेप की खबर नहीं है, पेपर बेकार है, कोई काम क्यों कहेगा ऐसा? हो माइंड की कंडीशनिंग ही वैसी होगी, प्रोग्रामिंग ही वैसी होगी. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को ज़्यादा स्प्रेड करो, वायरल करो, ताकि लोग दुनिया में आने का मकसद को तो जाने. अगर मैं न जानता ना मकसद मेरा खुद का, तो शायद आज मैं दुनिया में ना होता. क्योंकि एक वक्त था जब मुझे ये थॉट आ गई थी, अब किसके लिए जीना, क्यों कमा, है ना. तो हो सकता था कि मैं अपना जीवन एंड कर लेता, समाप्त कर लेता, पर शायद वो कुछ मेरी सोल ने मुझे एक रास्ता दिया, एक रास्ता दिखाया कि गुरमीत, यू आल्सो हैव सम पर्पस फॉर योर ओन लाइफ. वो जीवन थे, वो अपना अपना पर्पस पूरा करके संसार से चले गए. उनकी जर्नी पूरी हो गई. तुम अपनी जर्नी जो है बची हुई, उसका कोई मिशन बनाओ, वो विज़न क्रिएट करो और उस मिशन पर फिर चलो, वॉक करो. उसने जीवन को एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया. और बस ये जर्नी चल रही है. इसको यही है कि अच्छी चीज़ों को ज़्यादा फैलें, ज़्यादा लोग देखें सुनें. पर लिमिटेशंस तो हैं, मुझे पता है. बुराई एकदम फैलती, कोई बेकार सी बात हो गई, तो फट से आदमी उसको 10 लोगों को व्हाट्सएप पर भी फॉरवर्ड कर दे. वो ये नेचर है, ह्यूमन नेचर. यू कांट डू इट. Well, but anyways, all the best to you and all the best to the Lean Foundation. Let's see
आप कहाँ तक जाते हैं और हम साथ में कहाँ तक जाते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you.